हेलो एवरीवन। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से एक और कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं। पीछे वाले और ये जो सवाल है इसके बीच में जो एडजस्टमेंट है दोनों का जो अलग अलग है, इसमें कुछ नए तरह के एडजस्टमेंट को लिया गया है, तो बनाते हैं। क्या है सवाल? ए बी एंड सी आर पार्टनर। ए बी और सी पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। उनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। ए रिटायर्स ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट वाज। ए रिटायर होता है और उस डेट को जो बैलेंस शीट है ये इस तरह है। क्या है इसमें? तो इधर है क्रेडिटर्स 30,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 7,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 6,000, रिजर्व फंड 12,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 और कैपिटल है ए का 50,000, बी का 40,000, सी का 30,000। इस तरह कैपिटल टोटल हो गया फर्म का 1,20,000। इस तरफ टोटल 1,78,000 और इस तरफ एसेट्स 38,000, डेटर्स 25,000 जिसमें प्रोविजन हो गया 5,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है तो बच गया डेटर्स 20,000, स्टॉक 10,000, फर्नीचर 25,000, बिल्डिंग 40,000 और मशीनरी 45,000। इस तरह 1,78,000 एसेट की तरफ भी। आगे है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट ₹48,000। गुडविल जो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन जो किया गया है रिटायरमेंट पर्पज से वो है 48,000। बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 10%, स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है 10% से जबकि स्टॉक का वैल्यू घटा है 10%। ए विल बी पेड थ्रू बैंक। ए को बैंक के थ्रू पेमेंट किया जाएगा। इफ नेसेसरी लोन विल बी टेकन फ्रॉम बैंक। और अगर ए को पेमेंट करने के लिए कुछ पैसा घटे तो वो बैंक से लोन लिया जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिड्यूस टू 10%। प्रोविजन फॉर बैड डेट जो भी है उससे घटाकर 10% कर देना है। लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ओनली ₹3,000। वर्कमैन कंपनसेशन की जो लाइबिलिटी है वो मात्र 3,000 रुपए का है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे चूंकि नया रेशियो भी दिया हुआ है एक रिटायरमेंट के बाद का, तो हम लोग पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं क्योंकि उसी गेनिंग रेशियो में बाकी पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को उसका गुडविल में हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो न्यू ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो ए का, बी का और सी का क्या था? 2:1। और न्यू रेशियो क्योंकि ए रिटायर हो गया है ना, तो बच गया कौन? बी और सी। उनके बीच जो नया रेशियो है 3:2। तो हम लोग निकाल लेते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो के लिए क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं बी का और सी का। तो बी का न्यू रेशियो क्या है? 2/5, सॉरी 3/5। और ओल्ड रेशियो क्या था? 2/5। तो ये 1/5 गेन कर रहा है। और सी का नया रेशियो 2/5 और ओल्ड रेशियो था 1/5। तो ये भी 1/5 गेन कर रहा है, यानी इक्वली गेन कर रहा है। 1:1 में ये गेन कर रहा है। तो जो भी गुडविल में हिस्सा होगा ए का, ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा। तो देख लेते हैं एज शेयरिंग गुडविल। तो 48,000 का कितना लेगा भाई? वो ले लेगा जो उसका रेशियो था 2/5। तो कितना हो गया? 19,200 जो इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा ये लोग, तो बराबर बराबर। तो 19,200 का आधा कर दे तो कितना होता है? 9,600। मतलब बी कंट्रीब्यूट करेगा 9,600 और सी भी कंट्रीब्यूट करेगा 9,600। ठीक है। अब सबसे पहले बनाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट में? इसके क्रेडिट में दिखाते हैं फायदा को और डेबिट में दिखाते हैं नुकसान को। तो फायदा कब होता है? जब एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है या लायबिलिटी का वैल्यू घट रहा है। और नुकसान कब होता है? जब एसेट का वैल्यू घट रहा है या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है। तो देखते हैं क्या रिवैल्यूएशन हुआ है। तो गुडविल एप्रिसिएटेड बाय 10,
बिल्डिंग अप्रिसिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग का वैल्यू 10% से बढ़ गया, एसेट का वैल्यू बढ़ा तो फायदा हुआ, तो उसे दिखाएंगे इस तरफ, बाय बिल्डिंग अकाउंट। 10% बढ़ा, बिल्डिंग था कितने का 40,000 का, हो गया 10% बढ़ा, 40,000 का 10% 4,000। और स्टॉक डेप्रिसिएटेड बाय 10%, स्टॉक के वैल्यू में कमी आई है, स्टॉक भी एसेट है, उसके वैल्यू में कमी आई है तो नुकसान है, तो उससे दिखाएंगे इस तरह टू स्टॉक अकाउंट। ये भी 10% ही घटा है, तो था कितने का 10,000, 10,000 का 10% मतलब 1,000। उसके बाद है आगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिड्यूस टू 10%, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को घटाकर 10% कर देना है। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमें 10% करना है, तो 25,000 का 10% करें तो 2,500 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो कि अभी 5,000 है, तो 5,000 से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को घटाकर 2,500 कर देना, तो ये भी एक फायदा है। कितने का फायदा हुआ, तो 2,500 का फायदा हुआ। इसे भी यहां पे दिखाएंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना 2,500। और आगे है लायबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ओनली 3,000। अच्छा, इसका काम तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में करेंगे, है ना। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में देख लेते हैं, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो फायदा है, यहाँ पे क्रेडिट ही ज्यादा है, कितना 6,500, और डेबिट में केवल 1,000 है, तो 6,500 में 1,000 डिडक्ट किया तो हो गया 5,500। इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम बांटेंगे सभी पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी। ओल्ड रेशियो का है 2:2:1, तो 5,500 का 2/5, 2/5, 1/5, तो कितना होगा 2,200, 2/5, फिर 2,200, 2/5 और 1/5, 1,100। ये बढ़ गया। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी, बी और सी, ए बी सी, सी। क्या है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, सबसे पहले जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है वो दिखा देंगे, और उसके बाद जिस वजह से कैपिटल बढ़ रहा है उसे क्रेडिट में, और जिस वजह से कैपिटल घट रहा है उसे डेबिट में। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल का है बाय बैलेंस बीडी, कितना है, ए का 50,000, बी का 40,000 और सी का 30,000, ये कैपिटल दिखा दिया। इसके बाद में बैलेंस शीट के अंदर कुछ जो बटने वाला है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बांटना नहीं है, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो पैसा होता है वो फर्म के एम्प्लॉइज का पैसा है, फर्म का पैसा नहीं है, तो इसे नहीं बांटना है। आगे आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 6,000 है, जिसमें लायबिलिटी बनेगा वर्कमैन कंपनसेशन का 3,000, तो बाकी जो 3,000 बच रहा है उसे बांट दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच। तो बांटते हैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितना बांटेंगे, 6,000 नहीं बांटेंगे, 6,000 में 3,000 का लायबिलिटी है, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है, तो 3,000 को बांटेंगे उसी 2:1 में, मतलब 2/5, 2/5, 1/5, तो कितना होगा 1,200, 1,200 और 600, ठीक है। और रिजर्व फंड को भी बांट देना है बाय रिजर्व फंड, ये कितना है, ये है 12,000, इसे भी उसी रेशियो में 2/5, 2/5 और 1/5, तो कितना हो गया 4,800 ए को, 4,800 बी को और 2,400 सी को, ठीक है, ये बढ़ गया। इसके बाद में आते हैं हम लोग, ये बैलेंस शीट के अंदर का काम हो गया, हम लोगों ने कर लिया। अब वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ए, उसका जो गुडविल में हिस्सा मिलेगा उसे कंट्रीब्यूट करेंगे कौन, बी और सी। तो जो कंट्रीब्यूट करेगा उसके कैपिटल में कमी आएगी तो उसके डेबिट में दिखाएंगे, और जिसे मिल रहा है ए को उसके क्रेडिट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे ए में क्रेडिट में बाय
B's कैपिटल अकाउंट और बाय C's कैपिटल अकाउंट। ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहा है और इक्वली कर रहा है। 19,200 जो इनको मिलना है ये इक्वली ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका आधा आधा, तो 9,600 B देगा और 9,600 C देगा। ठीक है, तो एक है क्रेडिट में और इसे B और C के डेबिट में दिखाएंगे क्योंकि इससे उनके कैपिटल में कमी आ जाएगी। तो 2A's कैपिटल अकाउंट 9,600 9,600। ठीक है, ये हो गया। अब रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ था उसे यहाँ पे, अगर लॉस होता तो उससे घटता कैपिटल तो इधर दिखाते, प्रॉफिट हुआ है तो इधर दिखाएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,200 2,200 और 1,100। ठीक है, ये हो गया। अब ये करते हैं टोटल हम लोग। तो ए का क्रेडिट टोटल है 77,400 और बी का क्रेडिट टोटल है 48,200 और सी का 34,100। ठीक है, इससे इस तरफ देखते हैं। ए में 77,400, बी का 48,200 और सी का 34,100। तो ए जो रिटायर हो रहा है उसे पेमेंट कर दिया जा रहा है थ्रू बैंक, और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो लोन लिया जाएगा। तो जरूरत तो पड़ना ही है क्योंकि उसका टोटल तो निकल रहा आउटस्टैंडिंग 77,400, जबकि उसका अभी हमारे फर्म में जो बैंक का बैलेंस है कितना है 38,000। तो लोन कितना लेना पड़ जाएगा, 77,400 चाहिए जिसमें 38,000 है, तो 39,400 ये लोन लेना पड़ेगा बैंक से, लोन फ्रॉम बैंक। ये लोन फ्रॉम बैंक जो है इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे। नया बैलेंस शीट एक रिटायरमेंट के बाद जो बनेगा बी और सी का, उसमें इस लोन को बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। तो ये पेमेंट कर देते हैं ए को टू बैंक अकाउंट 77,400 पेमेंट कर दिया। और अब बी और सी का नया कैपिटल जो नए बैलेंस शीट में दिखेगा वो बैलेंस कर देते हैं। तो कितना होगा भाई, 48,200 में 9,600 डिडक्ट किया तो 38,600 और सी का 34,100 में 9,600 डिडक्ट किया तो 24,500। ये इनका नया कैपिटल हो गया। अब इसे मिटाते हैं और बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट, नया बैलेंस शीट, ए के रिटायरमेंट के बाद वाला बैलेंस शीट। लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ठीक है, तो लायबिलिटी में पहले तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। अच्छा, एसेट और लायबिलिटी को यहाँ पे जिस एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ है उसे रिवाइज वैल्यू पे दिखाना है, और बाकी जो भी एसेट लायबिलिटीज है जैसा है वैसे ही दिखाना है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था, उसे दिखा देते हैं कितना है वो है 30,000। फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसे भी दिखा देते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये कितना है, ये है 7,000। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारा लायबिलिटी 3,000 का है तो बस उतना ही दिखाना है, बाकी 3,000 तो हमने बांट दिया पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन पे जो लायबिलिटी है मात्र 3,000 रुपए का, तो उतना यहाँ पे दिखाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना 3,000।
उसके बाद रिजर्व फंड बढ़ गया, नहीं दिखाना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस इसे दिखाएंगे। ये कितना है 3000। और बैंक का लोन कितना था, अभी निकाला था हम लोगों ने, 77,400 पेमेंट करना था, जिसमें से 38,000 हमारे पास बैंक का बैलेंस था। तो लिया था कितना लोन, 39,400, उसे दिखाएंगे। बैंक लोन 39,400। और अब जो कैपिटल है वो दिखा देते हैं। तो कैपिटल किसका किसका, ये तो रिटायर हो गया, ठीक है, उसे पेमेंट भी कर दिया गया, बचा कौन, बी और सी। तो बी और सी का कैपिटल, तो बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। बी का कैपिटल ये वाला दिखाना है, ऐसा नहीं कि यहां वाला कैपिटल उठा के दिखा देना है। ये कैपिटल 38,600 और सी का कैपिटल 24,500, ठीक है। अब करेंगे हम लोग टोटल 1,45,500। लायबिलिटी साइड का टोटल 1,45,500। अब देखते हैं एसेट की तरफ। एसेट की तरफ भी इतना ही आना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट का दोनों तरफ बराबर होता है ना। तो अब एसेट साइड में बैंक बैलेंस तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब डेटर्स, डेटर्स कितना है 25,000। और अब जो प्रोविजन दिखाना है, कितना दिखाना है, 5,000 नहीं दिखाना है। अब वो प्रोविजन हो गया 2,500, तो लेस प्रोविजन 2,500। तो ये डेटर हो गया 22,500, ठीक है। इसके बाद स्टॉक, स्टॉक हमारा अब 10,000 का नहीं दिखेगा, रिवाइज वैल्यू पे दिखेगा। 10,000 में 1,000 घट गया वैल्यू इसका, तो ये बचा कितने का, 9,000 का, 9,000। उसके बाद में है फर्नीचर। फर्नीचर कितना 25,000। फर्नीचर में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो फर्नीचर को दिखाएंगे 25,000। और बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन हुआ है, वो 4,000 बढ़ गया, तो बिल्डिंग हमारा दिखेगा 40,000 प्लस 4,000, 44,000। और मशीनरी 45,000 का, उसमें भी कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, तो जो वैल्यू अभी दिखा देंगे। मशीनरी कितने का, तो 45,000 का। अब इस तरफ का टोटल करते हैं, तो 500 1,45,500। ये इस तरफ का भी टोटल दोनों बराबर हो गया। तो ये हम लोगों ने एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।